नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। और अपन ज्वालामुखी पुराना टॉपिक अपना ज्वालामुखी से संबंधित था और उसी पे आगे आज अपन और ज्वालामुखियों की चर्चा करेंगे, कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज गर्दन में प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी आपको समझाने की बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, ज्वालामुखियों के सबसे पहले अपन ने पूरे ज्वालामुखी पढ़ लिए थे, ज्वालामुखी का उद्भेदन कैसा होता है, ज्वालामुखी में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, पूरी अपन ने शब्दावली पूरी पिछले वीडियो में अपन ने ज्वालामुखी की पढ़ ली थी। आज का अपना जो बेसिक टॉपिक है वो ज्वालामुखियों से कब वर्गीकरण है और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन जो ज्वालामुखियों के हैं वो इसी क्षेत्र से पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछते चले आए हैं। जो कल मैंने जो पुराना वीडियो बनाया था उसमें कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन जो हैं, जो अब आने की संभावनाएं ज्यादा है, वहां से हो गए थे। और ये तो ऐसे हैं कि रेगुलर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से। तो चलिए ज्वालामुखियों का वर्गीकरण की बात करते हैं। देखो, ज्वालामुखी तीन प्रकार के हैं वर्गीकरण के आधार पर। एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है अपना सुषुप्त और तीसरा है शांत। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी क्या बोलते हैं, जो एक्टिव ज्वालामुखी है, मतलब जिनमें उद्गार हो रहा है। उसके बाद सुषुप्त ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, डोरमेंट। ठीक है, और शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट। ठीक है, तीन नाम हो गए ये। अब चलिए इनको समझ लेते हो। एक्टिव ज्वालामुखी क्या होते हैं, मैंने बताया जिनका उद्गार अभी हो रहा है, वर्तमान में उद्गार चालू है। ठीक है, अधिकतर यह उद्गार होता रहता है। सुषुप्त या डोरमेंट ये ऐसा कहलाते हैं कि जिनमें भविष्य में कभी उद्गार हुआ है, कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और आगे भविष्य में होने की संभावनाएं प्रबल पाई जाती है, तो उनको बोलते हैं अपन या डोरमेंट ज्वालामुखी बोलते हैं। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी देखो आप लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि ऐसे ज्वालामुखी जहां पर ना तो भविष्य में उद्गार होने की संभावना है और ना ही कभी उद्गार इनमें हुआ है, ऐसे क्षेत्र को ज्वालामुखी कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। देखो होता क्या है कि जो शांत ज्वालामुखी है वहां के क्षेत्र ऐसा डिसाइड करता है कि ये ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो नहीं है, ना भविष्य में होने की संभावना, बट वो पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा रहता है, वहां की स्थितियां ऐसी रहती हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार होने के क्षेत्र के अंतर्गत उनको लाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अपन को करना क्या है, आज अपन को यही देखना है कि जहां जहां एक्टिव ज्वालामुखी हैं वर्तमान में और जो जो पहले कभी एक्टिव हुए थे, जिनसे पर्वत बने, उनका पर्वत भी है, वो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और जहां अभी हो रहे हैं और शांत ज्वालामुखी मतलब जो क्षेत्र हैं और वहां पर किसी प्रकार के भी पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले अमेरिका से। देखो, ये जो कंट्री है, ये जो महाद्वीप है, ये अपना क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये पूरा यदि मैं बोल दूं तो यूरेशिया या यूरोप कंट्री और ये अपनी एशिया कंट्री हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो ये यहीं से चालू करते हैं, ये वाला क्षेत्र हमेशा याद रखना है ज्वालामुखी के लिए। ये है अलास्का का क्षेत्र, क्या है, अलास्का का क्षेत्र। और यहीं पर एक है द्वीप है हवाई द्वीप, इसी के आगे है थोड़ा सा हवाई द्वीप है। यहाँ पर अधिकतर ज्वालामुखियों का उद्गार होता है। आप हमेशा टीवियों में या हर जगह पेपरों में पढ़ते होंगे कि हवाई द्वीप में या अलास्का में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ठीक है, लावा इतना ज्यादा निकला। तो ये सब क्या है, कहां पर होता है, हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप में कौन सा, दो ज्वालामुखी उद्गार हुए। पहला नाम है किलायू और दूसरा नाम है मोना लोआ। दो नाम केवल, ये हवाई द्वीप के केवल दो नाम याद रखने हैं। पहला कौन सा है, किलायू, और दूसरा नाम क्या है, मोना लोआ। केवल दो नाम। ठीक है, तो देखो दो नाम कौन कौन से हो गए, किलायू और मोना लोआ। ये कौन से ज्वालामुखी है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। किलायू और मोना लोआ जो है तो एक्टिव ज्वालामुखी है। देखो क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा किलायू। किलायू ज्वालामुखी जो है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय, मतलब अधिकतर इसमें उद्गार होता ही रहता है, यहां से लावा निकलता ही रहता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू है। दूसरा यहाँ पर यदि सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आपको टिक करना है हवाई द्वीप पे। और यदि ये कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ। अब यहाँ इससे नीचे उतरते अपन, तो ये कनाडा का क्षेत्र है और ये यूएसए का है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसको यूएसए का क्यों है। ठीक है, कनाडा ये है। इसके नीचे आएंगे तो अपना ये यूएसए का क्षेत्र। यूएसए में तो कोई भी ऐसा कोई सक्रिय ज्वालामुखी अभी है नहीं है। इसके जस्ट नीचे आओगे तो मैक्सिको मिलेगा। अब मैक्सिको जो कंट्री है उसमें एक ज्वालामुखी है, कोलिमा। कौन सा ज्वालामुखी है, कोलिमा। मैक्सिको का ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है, कोलिमा। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है मैक्सिको में, और जिसका नाम क्या है, कोलिमा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन, कुछ इसमें नहीं है, यहाँ वहां से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि जो मैक्सिको के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, कोलिमा। एकदम ये फैक्ट है, सीधे सीधे केवल देखते जाओ और इसको ऐसे के ऐसे याद करना है। कोलिमा क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि कोलिमा ज्वालामुखी कहां पर है।
तो आपको टिक करना है मैक्सिको पर है, ठीक है। और कौन सा ज्वालामुखी है इतना नहीं पूछता है कि ये कौन सक्रिय है, सक्रिय केवल इसको पूछता है वो किलायु और मौना लोआ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सक्रिय है कि प्रसुप्त है कि शांत है, बट इतना जरूर पूछता है, इनकी स्थिति जरूर पूछता है। तो ये यहाँ किलायु मौना लोआ और ये मैक्सिको में आए तो मैक्सिको में कौन सा है, कोलिमा ज्वालामुखी है, यहाँ पर मैक्सिको में है। अब मैक्सिको के नीचे आओगे आप, जैसे यहाँ से आप नीचे ऐसे आए, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, इक्वाडोर एक देश मिलेगा। इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है, कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी इक्वाडोर पे है। तो बात यहां समझ में आई कि इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी है, ठीक है। तो अब देखो जो ये किलायु ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का क्या है इसका, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु। और ये जो कोटोपैक्सी है, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। क्या याद रखना है इसका इंपॉर्टेंट, कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी क्या रहेगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है, इक्वाडोर, ये देश है इक्वाडोर। अब देखो इक्वाडोर में एक और ज्वालामुखी है चिम्बरांजो। क्या नाम है, चिम्बरांजो। क्या ज्वालामुखी का नाम क्या है, चिम्बरांजो। ये भी कहां है, इक्वाडोर में है चिम्बरांजो। तो ये कौन सा है, ये आपका शांत ज्वालामुखी है। मैंने पहले आपको परिभाषा बता दी है शांत ज्वालामुखी। यहाँ पर स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है या हुआ होगा। ये जो ज्वालामुखी बना था तो इसको क्या बोलते हैं, चिम्बरांजो ज्वालामुखी है। कैसा है, शांत ज्वालामुखी है। और इसके बाद देखो जैसे ये आओगे यहाँ पर इक्वाडोर के नीचे तो ये बेल्ट है, इस बेल्ट में एंडीज पर्वतमाला है पूरी। जैसे अपने यहाँ पर पूर्वी तट पश्चिमी तट है, ऐसे ही जो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहां पर पर्वतमाला है एक, उसका नाम है क्या, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला पर एक ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, उसका क्या नाम है, एकांकागुआ। क्या नाम है, एकांकागुआ। अच्छा अब एक ये देखो यहाँ पर एक चिली देश है, सैंटियागो चिली देश है, चिली देश। और ये अर्जेंटीना है, यहाँ नीचे अर्जेंटीना, ये ब्राजील यहाँ हो गया, यहाँ अर्जेंटीना है, ठीक है। तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहां पर है, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसके कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन नहीं है कि ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहां पर है, तो अर्जेंटीना चिली के सीमा के बीच में है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो है तो सक्रिय, शांत और प्रसुप्त, जितने सुसुप्त जितने भी ज्वालामुखी है, डोरमेंट, एक्टिव, एक्सटिनेक्ट, पूरे ज्वालामुखी का क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक ज्वालामुखी है इटली पे ही अधिकतर ज्वालामुखी है, क्योंकि मैंने देखो पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ टकराव होता है, उससे भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो यहाँ पर क्या है, माउंट एटना सिसिली में, सिसिली द्वीप है, सब इटली के पास ही है। सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी पर्वत है या ज्वालामुखी उद्गार होता है, माउंट एटना, ये भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद इटली पे ही है एक विस्विसियस करके ज्वालामुखी है, कौन सा है, विस्विसियस। और एक इटली के पास में एक लेपारी द्वीप है, यहाँ पर लेपारी द्वीप का एक ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। कौन सा ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली, जिसको ये जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। मतलब क्या है, यहाँ पर है भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, गर्म लावा निकला, तो कैसे एक उजेला तो आएगा ही। तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागर के एरिया में उजेला सा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब इसके बाद यही अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक है, वो भी शांत ज्वालामुखी है, उसका तंजानिया पर है। कौन सा देश है, तंजानिया। तंजानिया पे एक शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो। कौन सा है, किलिमंजारो। इसके और आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ आ जाएंगे ईरान पे एक ज्वालामुखी है, इसका क्या नाम है, कोय सुल्तान। ईरान की ज्वालामुखी का नाम क्या है, कोय सुल्तान है ईरान पे ज्वालामुखी। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने क्षेत्र पे, यानी कि इंडिया के क्षेत्र पे। यहाँ क्या है, सबसे पहले म्यांमार में एक ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, जिसका नाम है पोपा। क्या नाम है, शांत ज्वालामुखी का नाम पोपा। और जस्ट इसे अपने जो इंडिया है, इंडिया पे दो ज्वालामुखी है, एक एक्टिव है जिसका जो बैरन ज्वालामुखी के नाम से है, द्वीप ही है, उस नाम से द्वीप भी है, बैरन द्वीप। और बैरन नाम का ही एक ज्वालामुखी है जो एक्टिव ज्वालामुखी है। एक जो है तो अपना ये सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी है, नारकोडम है। कौन सा है, नारकोडम है, सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी है। इसके और आगे म्यांमार के आगे जाओगे तो देखो ताइवान वहां मिलेगा।
ताइवान के जस्ट नीचे है कौन सा, फिलीपींस देश है, और फिलीपींस में ही एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है मेयन। क्या नाम है? मेयन ज्वालामुखी। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि डोरमेट ज्वालामुखी है जिसका नाम है मेयन। अब यहाँ नीचे आ जाओ आप, म्यांमार, इसके इंडोनेशिया पे आ जाओ, तो इंडोनेशिया पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाताओ। क्या नाम है? क्राकाताओ ज्वालामुखी है, ये भी आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, नाम क्या है? क्राकाताओ। और यहाँ जापान का एक इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। जापान वैसे प्रसिद्ध है भूकंप के लिए, ठीक है, तो जापान पे एक ज्वालामुखी नाम है, नाम क्या है उसका? फ्यूजियामा। अच्छा, एक अंटार्कटिका महाद्वीप पे भी ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एरेबस। तो देखो ये जितने भी ज्वालामुखी है इनको आपको क्या है, लगातार अभी बैक करके फिर दोबारा एक 3 बार ये आपको देखना है लगातार, तो आपको पूरी स्थिति के सहित ये ज्वालामुखी, जब स्थिति के सहित देखोगे तो आपको ये ज्वालामुखी बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल याद हो जाएंगे। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं इनको, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं कौन कौन से। देखो, इटली का लेपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी, लेपारी द्वीप पर कौन सा है? स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये कोटोपैक्सी है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ये किलायू क्या है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला का एकांकागुआ है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। ऐसा क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? एकांकागुआ है। क्लियर? तो ये पूरे ज्वालामुखी आपके हो गए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, स्थिति के साथ समझाया। धन्यवाद।